सही कर रही है जो आम आदमी पार्टी कर रही है अभी फिलहाल, बिल्कुल सही है। अभी सारे हर चीज़ तो हो रही है और क्या चाहिए। क्या होता है ना, अब बिजली का कोई होता नहीं, सब बिजली पे कर सकते हैं। एजुकेशन, लेकिन गरीब लोगों को तो फ्री मिल रहा है ना। गरीबों को मिल रहा है, हर बंदा तो पे कर सकता है, कोई वो भी कर सकते हैं। बाकी तो ये हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन और मेडिकल्स ये होनी चाहिए फ्री, बाकी कुछ भी नहीं होना चाहिए आज के टाइम में। पब्लिक का मूड तो समझ आ रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ है, और मैं खुद इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि यार आम आदमी पार्टी आए। बस बहुत अच्छा कर रहे हैं काम, ऐसा नहीं है नहीं इतना कुछ डेवलपमेंट की है उन्होंने। कुछ लोग तो कह रहे हैं भगवंत मान साहब कुछ काम ही नहीं किए, जो कि उन्होंने बिजली फ्री दी है, बहुत सारे काम भी किए हैं। काम किए हैं, एजुकेशन पर भी काम उन्होंने किया है, एजुकेशन दी है, मेडिकल हेल्थ वाली इंश्योरेंस कंपनी जो भी है टैप किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे, मीडिया न्यूज 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि पंजाब के अंदर 2027 में चुनाव होने वाला है। बस अगले साल इसी महीने से कार्यक्रम चालू हो जाएगा। लोगों से दोस्तों मैं बातचीत करके दिखाता हूं कि लोग कितने इस उनके कामकाज से कितने सहमत हैं, उनकी राय क्या है, क्या दोबारा भगवंत मान जी की सरकार आ रही है या लोगों का परिवर्तन करने का कुछ मूड है। दोस्तों, अब मैं पंजाब के अंदर घूम घूम के लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूँ। सर, आपका गुड नेम? मनमोहन सिंह साहब, ये बताएं कि आप प्रॉपर पंजाब के सिटीजन हैं। आप ये बताएं कि यहाँ पर अगले साल चुनाव होने वाला है 2027 में, क्या मूड है इस बार पब्लिक का? आप लोग क्या इस बार अपनी राय बनाएंगे? पब्लिक का मूड तो समझ आ रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ है, और मैं खुद इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि यार आम आदमी पार्टी आए। आम आदमी पार्टी ही क्यों है? इसका क्या आखिर क्या ऐसी चीज़ आपने भगवंत मान साहब में देख लिया कि जो आप उन्हीं को आप लोग लाइक कर रहे हैं? 2400 घंटे बंदा एक्टिव है, एक्टिविटी चालू है, शिकंजा काफ़ी कसा है इस पे, ड्रग्स पे, क्या नाम है, चिट्टे पे, और इतनी चीज़ें ऐसी करी हैं जो कभी किसी ने सोची नहीं होगी। जैसे बिजली का बिल फ्री जो तो हुआ, वो तो एक, हाँ, वो भी एक पार्ट है। और विरोधी पार्टी को ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना, मजीठिया को अंदर करवाया, बड़ी बड़ी गल है जो आप ऑपोजिशन आज तक कभी कर नहीं पाई। और भी कई चीज़ों पे, जैसे अब नया मुद्दा उठाया अमृतसर पे, गिनवाया जाए कैश कितना यहाँ पर आपको आता है या कुछ नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, भगवंत मान साहब जब से आए टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, ये बढ़ गया, वो ऐसा लोग भी अभी भी एक आदमी से हमारी बात हुई, वो ऐसे ही बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से भगवंत मान साहब ने तो महंगाई नहीं बढ़ाई। अच्छा, महंगाई तो सेंटर की तरफ से बढ़ी है, जो बढ़ी है जी जी, उसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। अच्छा, ये बताएं कि जैसे भगवंत मान साहब बिजली का बिल लोगों को, गरीबों को खास करके फ्री दे रखे हैं, मैंने गाँव का भी देखा है, अभी मैं गया नहीं हूँ, जाने वाला हूँ। क्या बिजली के बिल जो फ्री लोगों को मिल रहा है, इसका इम्प्रेशन बना है, कुछ और कारण है? ये भी पार्ट है जी, बिल्कुल है, बिल्कुल। गरीबों को जो मिल रहा है फ्री, बहुत बड़ा डिसीजन है कि बिजली फ्री करना। और अभी तक एजुकेशन पर भी कुछ, एजुकेशन में भी उन्होंने वर्किंग किया है। और नई चीज सड़कें जो गांव यहाँ पर जब किसी ने देखी भी नहीं, सोची भी नहीं थी, वहाँ पर भी बहुत डेवलपमेंट हुई है। अब आगे आगे देखते हैं, आने वाले 5 साल में और भी बहुत अच्छे काम कर सकता है भाई। मतलब आप लोग को उम्मीद है भगवंत मान साहब से। आपका गुड नेम? हरबेल सिंह ढिल्लों। ढिल्लों साहब, ये बताएं, आप पंजाब के प्रॉपर यहाँ के निवासी हैं। अगले साल इसी मंथ में चुनाव का जो प्रक्रिया चालू हो जाएगी पंजाब के अंदर। 4 साल भगवंत मान साहब को शासन करते हो भी गया, कुल मिलाजुला के उनका शासन, वैसे चलो पब्लिक का जो भी अब राय है अब सामने ही आएगा। क्या राय है, मूड क्या है आप लोगों का? है चेंजिंग का है, या फिर दोबारा भगवंत मान साहब को वापस बुला रहे हैं, या कुछ और भी कोई प्रोग्राम है? क्या आप लोगों की सोच है, बताएं थोड़ा। मेरे साथ से तो भगवंत मान को कभी नहीं आना चाहिए आगे में। एक बिल्कुल अनपढ़ नेता है और कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होया। हिंदी में नहीं, जो मर्जी आप बोल रहे हैं। अभी तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई। अभी तक जो हम पिछले मतलब बाय बर्थ यहाँ से है, आई बिलोंग टू बठिंडा, जो हमने देखा है बादल साहब ने की है, या कांग्रेस ने की, इवन बीजेपी ने की, बट भगवंत मान 0 रेटेड है अभी तक। अगर हम फाइनेंस लाइन में हैं तो उसने फाइनेंस पे भी चार्जेस लगा दिए। प्रॉपर्टी भी काफ़ी पंजाब की सेल हो रही हैं, आप देखो तो काफ़ी प्रॉपर्टी, पैसा केजरीवाल के पास जा रहा है, सिसोदिया के पास जा रहा है, आई डोंट नो कहाँ जा रहा है, बट पंजाब के लिए लॉस मेकिंग है। भगवंत मान आगे अगले बार नहीं, कभी भी नहीं आना चाहिए।
भगवंत मान साहब बिजली फ्री किए, कुछ एजुकेशन में भी अच्छे काम किए हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि भगवंत मान दोबारा नहीं आएंगे, इस पर क्या भाई है? एजुकेशन तो सिर्फ बोर्ड पे लगी हुई है, वो है बस, और कुछ नहीं है। बिजली का एडवांटेज मिला कुछ लोगों को, बट उससे डबल उसने बाकी सबसे ले लिया। इस मॉर्गेज पे 50 पैसे जो हर लोन पे लेता उस पे लगा दिया, प्रॉपर्टी के सारे कलेक्टर रेट बढ़ा दिए उस पे ले लिया। हर एक आप किसी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाओ, पहले आराम से काम हो जाता था, अब उसकी कॉस्टिंग इतनी बढ़ गई, कोई भी डॉक्यूमेंट लेने की आप सोच नहीं सकते। ये बताएं, आपको नहीं लग रहा है कि भगवंत मान साहब के लिए अभी जो टाइम है, कम टाइम उनको मिला और अच्छा काम, इसलिए कुछ खास अभी सामने रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, क्योंकि काम अभी टाइम उनको कम मिला है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा आपको? कुछ नहीं लग रहा, 4 साल हो गए, बस एक दूसरे पे ब्लेम ही लगा रहे हैं, किया तो कुछ नहीं है। एक बोर्ड होर्डिंग लगा दी जो केजरीवाल दिल्ली में करता था, वही हमने पंजाब में कर दी, काम तो हमने कोई किया ही नहीं अभी तक जिंदगी। और आपका शुभ नाम? अनिल कुमार। अनिल साहब, अगले साल पंजाब में चुनाव होने वाला है, 4 साल मान साहब को पूरा भी हो गए, क्या मूड है इस बार? रिवीजन होगी कि न्यू सरकार आ रही, कैसे क्या कर रहे हैं आप लोग? बस बहुत अच्छा कर रहे हैं काम, ऐसा नहीं है नहीं, इतना कुछ डेवलपमेंट की है उन्होंने। कुछ लोग तो कह रहे हैं भगवंत मान साहब कुछ काम ही नहीं किए, जो कि उन्होंने बिजली फ्री दिए, बहुत सारे काम भी किए हैं, काम किए हैं, एजुकेशन पर भी काम उन्होंने किया है, एजुकेशन दी है, मेडिकल हेल्थ वाली हाँ। इंश्योरेंस कंपनी जो भी है टैप किया है, हाँ। काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अपोजिशन में टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हर एक चीज को टाइम लगता है, टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि हमने अभी तुरंत हो जाएगा, तुरंत बिल्कुल। काम नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लाकर ही होगा। हाँ, ये थोड़ा सा दोबारा टाइम आएगी, लगता है, उसके ज्यादा और बेटर डेवलपमेंट में थोड़ा टाइम लगता है। हम्म। आपका गुड नेम? मनप्रीत। मनप्रीत साहब, ये बताएं, पंजाब के सिटीजन हैं, हाँ जी, यहाँ पर अगले साल चुनाव होने वाला है, हाँ जी। क्या राय इस बार आप लोगों का, क्या मूड है अब की बार? क्या चेंजिंग है या दोबारा फिर भगवंत मान साहब को ही बुला रहे हैं? सर चेंजिंग का तो कोई इतना है नहीं, हमारा इतना लिंक नहीं है पॉलिटिकल में जो हमारा, पर इतना काम हमें कुछ देखने को नहीं मिला खास। एक बिजली का बिल ही माफ हुआ है, अच्छा, बाकी काम तो हमारे काफ़ी अड़ी जा रहे हैं, मतलब अड़चन ही आ रही है कामों में। आपको नहीं लग रहा है कि बिजली का बिल फ्री किए हैं और वो एजुकेशन पर भी काम किया है, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं, अभी भी बात हो रही थी, कह रहे थे नहीं, कि कुछ खास हमें सर देखने को नहीं मिला। हाँ, कुछ स्कूल खुले हैं, पर इतना अभी कह नहीं सकते हम 4 साल में बहुत ज़्यादा कोई रेवोल्यूशन आ गया है स्टडी में। हाँ, मीडियम सा काम तब का हुआ है। बिजली आपको लग रहा है कि अगर दोबारा वो आएंगे तो कुछ इससे अच्छा करेंगे? सर वो तो होप सो है ना, आगे होने वाला क्या टाइम चलता, पर हाँ अब तक मीडियम सा ही काम हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हुए। काफ़ी काम इन्होंने रुकवा दिए हैं कि चलो रिश्वत नहीं लेने लगे, पर उन कामों में काम तो होना चाहिए ना, रिश्वत न लेने के बाद काम तो चले, पर वो काम ही रुक गए हैं। आपका गुड नेम? करमजीत सिंह। सिंह साहब, ये बताएं, पंजाब में अगले साल इसी मंथ में चुनाव का कार्यक्रम चालू हो जाएगा, भगवंत मान साहब का 4 साल का कार्यकाल भी रहा, कहाँ तक आप कामकाज से खुश हैं? क्या इस बार मूड है पब्लिक का, बताएं? पब्लिक का तो सब हम कुछ कह नहीं सकते, पर ऐसा है अभी चुनाव को 1 साल बचा है, तो 1 साल के अंदर अंदर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सरकार भी आएगी, जो एमएलए हैं वो भी इधर उधर होंगे, तो उसी के हिसाब से जो हवा चलेगी उसी से जनता का मूड बनेगा। तो जब हमारी बात करते हैं हम तो फिर मूड देख के ही अपने हिसाब से वोट डालते हैं, हम हमारे एरिया के एमएलए को, काउंसिलर को, जो हमारे काम आ सके। आपका नाम? विशाल गोयल। गोयल साहब, ये बताएं कि अगले साल पंजाब में चुनाव होने वाला 2027 में, क्या इस बार क्या आप लोगों ने मूड बनाया है? मूड तो ऐसा है कि अगर आप बोलो पंजाब गवर्नमेंट की लगा लेते हैं अगर आप, तो उसमें मेरे सबसे पहले मेरे को प्रॉब्लम तो इनकी इलेक्ट्रिसिटी से है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने कर दी है, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा जिनकी 600 से ज़्यादा है, क्या वो उन्होंने जो 600 से कम 300 से कम है या 600 से कम, गरीबों के लिए किया उन्होंने? हाँ, गरीबों के लिए कम है, जिनकी 600 से ज़्यादा क्या उन्होंने अडॉप्ट किया उनको, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है। आप अपना इस पर सोलर पे वर्क करो, सारा कुछ करो, आप उनकी यूनिटें वैसे ही कम हो जाएंगी आपकी। अगर हम लोग पावर क्रिएट करके देंगे आपको बाय सोलर, उसमें सब्सिडी दो, आप हर घर को दो। मेरे ख्याल से पंजाब सबसे बड़ा मतलब कि एनर्जी सेवर बन जाएगा उसमें। तो मेरे को नहीं लगता कि ये इनका जो फ्री वाला काम है, पहले तो वो सबसे बेकार लगता है मेरे को, कि जिसको भी आप फ्री करोगे तो समझो आप अपने देश के नौजवानों को खतरे में डाल दो।
जब उनको फ्री की आदत पड़ जाएगी वो वैसे ही काम नहीं करेंगे, और काम नहीं करेंगे वैसे ही यहाँ पे नशा इतना पंजाब में आपको पता है, और दूसरा बदमाशी इतनी होगी है। आपको भी पता है कि जरा सा कोई बंदा कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि कोई नई ऑडी ले आए या मर्सिडीज ले आए, उसके पीछे बदमाश लग जाएंगे कि हाँ भाई इसके पास पैसा, इससे निकलवाओ जैसे मर्जी इसकी रियायती करो। तो अब क्या कर सकते हैं। अब आप खुद बताइए कि सरकार को आना चाहिए दोबारा या नहीं आना चाहिए। अब ये तो आपके पब्लिक का मूड है, उसमें मीडिया तो कुछ नहीं कर सकती है। मैंने जो बताया आपको, आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि सरकार को। लेकिन वो जो आप इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो गरीबों को बिजली का बिल दिया फ्री, तो उसकी तो लोग काफी प्रशंसा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं नहीं ये बहुत अच्छा। सर आपको पता है गरीब बंदा लोन नहीं ले सकता, ठीक है, पर अमीर बंदे के पास लोन ही लोन है। अगर वो 100 रुपया कमा रहा है तो 80-90 रुपए की वो किस्तें दे रहा है, तो वो कहाँ से अमीर हुआ। आज आप पंजाब का किसी भी रेशो चेक कर सकते हैं लोन का, तो वो 80 to 90% डेप्ट है। अगर आप देखो तो मतलब कि सिर्फ एक शोशा ही है पंजाब में, कुछ ऐसा नहीं है कि बंदा हर कोई अमीर घूम रहा है। 1-2% 2% बंदा अमीर होगा, बाकी सब लोन्स पे चल रहे हैं। अगर ये कारें भी चल रही है ना, इनमें 80-90% कारें लोन्स पे हैं, अपने पैसे की नहीं है। ये पहले तो आप ये छोड़ ही दीजिए कि इसकी अमीरी है पंजाब में। और सेकंड थिंग, अगर आप 600 रुपये से ज़्यादा यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको इनडायरेक्टली सीधा आप 300 से कम यूनिट्स हैं जिनको आप फ्री बिजली दे रहे हो, तो उनका भी खर्चा आप ही बियर कर रहे हो। ये आप मतलब ये ना सोचो कि वो फ्री है, वो सरकार ले रही है, पैसा कमा रही है, पूरा कमा रही है। और हाँ, सेकंड थिंग, पहले आप लोन्स करते थे तो लोन्स में आप एमओडीटी नहीं देते थे, अब सीधी इंडायरेक्टली 50 पैसा आप कमीशन दे रहे हो सरकार को एमओडीटी के नाम पर, और एमओडीटी के नाम पे आप कमीशन भी दे रहे हो, 25 पैसा स्टाम्प की फीस दे रहे हो, स्टैम्प ड्यूटी। आपका गुड नेम? मेरा नाम गगन। गगन साहब ये बताएं कि अगले साल पंजाब में चुनाव हो रहा है, क्या मूड इस बार है पब्लिक का, बताएं थोड़ा सा। आम आदमी तो मेरे को लग रहा नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्या दिक्कत आपको आ रही बहुत है? दिक्कतें हैं। अब देख लो, जैसे मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, जैसे मेरा प्रॉपर्टी का काम है, तो अब जो एनओसी का मसला है, जो ठीक है जी, एनओसी अब या तो मतलब कि क्लियर कर दे कि एनओसी लगेगी या नहीं लगेगी, या उसकी कोई फीस लगा दे। ऐसा है कि हमारा प्रॉपर्टी का काम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। या तो कोई हमें पता हो कि हमने इतनी फ़ीस देनी है एनओसी के वास्ते, या जो भी है रिश्वत ख़त्म हो जाएगी, हमें पता लग जाएगा। अब ना कुछ काम हो रहा है, ऐसे ही लटका का लटके पड़ा है। लेकिन उन्होंने एजुकेशन पर, बिजली फ्री का बहुत सारे काम, रोड बनवाए हैं, बहुत सारे पब्लिक बोल रही है कि बहुत अच्छे काम भी किया उन्होंने। देखो भगवंत हमारा मान साहब, जो देखो पब्लिक का चलो मैं नहीं बोलती, लेकिन जो मेरा काम है, जो मेरे काम में मेरे को दिक्कत आ रही है, मैं तो उसी के मैं बारे में बोलूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपका गुड नेम? ऋतिक जिंदल। जिंदल साहब ये बताएं कि अगले साल पंजाब में चुनाव है, क्या मूड आप लोगों ने बनाया इस बार? देखिए, जो अभी तक की सरकार हमने नोट करी है, लाइक डिफरेंट टाइप की सरकार आती रही हैं टाइम टू टाइम, बट ठीक है, हर एक सरकार का अपना प्रोस्पेक्टिव होता है। सर कांग्रेस सरकार आती है तो प्रॉपर्टी ग्रो करते हैं, बिजनेस ग्रो करते हैं। अभी आम आदमी की सरकार आई है तो लाइक ओवरऑल सब कुछ मतलब मिक्सअप हो रहा है। लाइक बिजनेस भी ग्रो, चलो थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं हो रहा है, इकोनॉमिक लेवल पे थोड़ा सा है, बट कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो कि सरकार टू सरकार डिपेंड करती है। ओवरऑल अगर मैं मानता हूँ, मेरी ओपिनियन यही है कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो वो ओवरऑल अच्छी होगी अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, या एक बिजनेस ग्रोथ के लिए आप मान लो तो वो ठीक रहेगी मेरे हिसाब से, अगर आप मेरी कैलकुलेशन की बात करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि मान साहब ने काम ही बड़ा अच्छा किया, बिजली के बिल फ्री कर दिए, रोड अच्छा बनवा दिए, एजुकेशन में काम किए, इस पर आपकी क्या राय है? वो लेमैन के ऊपर है। अगर आप मान लो एक साल में अगर 1000 का 1200 को बिला भी रहा है किसी का, और 12-15 हज़ार का बेनिफिट मिल भी रहा है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है वो। एक लेमैन की बात कर लो, नहीं तो 300 यूनिट है। बाकी जो दूसरे लोग हैं जो अच्छे, मतलब अब एक नॉर्मल घर की बात करो, एसी यूज़ कर रहा है वो, तो उसका यूनिट तो बाय डिफॉल्ट 300 प्लस आएगा, तो वो तो बिल पेड करता ही है। जी जी जी, है ना। तो जो एक बेसिक लेवल का आदमी उसका बिल फ्री हो भी रहा है तो वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब इस बार का गुड नेम? सनी है। सनी साहब एडवोकेट हैं? नहीं, मैं बैंक में जाऊँ। अच्छा सर, ये बताएं कि अगले साल पंजाब में चुनाव हो रहा है, क्या इस बार मूड है आप लोगों का? सही कर रही है जो आम आदमी पार्टी कर रही है अभी फिलहाल, बिल्कुल सही है। अभी सारे हर चीज़ तो हो रही है, और क्या चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भगवंत मान साहब बिजली का बिल जो है, रोड है, एजुकेशन है, अच्छा उस पर अच्छा काम किए हैं। कुछ लोग शिकायतें भी कर रहे हैं, इस पर क्या? शिकायत करने वाले तो करते ही हैं सर, दिख ही रहा है कि नहीं काम, हाँ, काम तो दिख ही रहा है सर। और कुछ शिकायत करने वाले तो शिकायत करते ही हैं, उनको तो कोई वो है नहीं है, बट दिख रहा है काम हो रहा है। मतलब रिवीजन का मूड है इस बार। हाँ जी, हाँ जी सर आपका गुड नेम? विशाल।
विशाल साहब ये बताएं कि अगले साल पंजाब में चुनाव हो रहा है, इस बार क्या मूड है? मूड तो सर जो आवाम की चल रही है वो यही चल रहा है कि अकाली दल आएगा ही आएगा बीजेपी के साथ गठबंधन करके। पक्की बात है। मेरा तो विचार यही पर कह रहा है। अच्छा, आपकी क्या है सर? फिर भी एक अपनी अपनी राय है। मेरी तो अपनी गवर्नमेंट आनी चाहिए। नहीं, आपकी गवर्नमेंट कौन सी है? मेरी अपनी अच्छा अच्छा, आप खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं? ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं। फिर भी किस गवर्नमेंट को ज्यादा आप लाइक करते हैं? जैसे कई पार्टियां इस हैं। बार ऐसे हुआ कि इस बार लोगों ने आम आदमी पार्टी पे यकीन किया था, पर उस हिसाब से वो पंजाब का कवरअप कर नहीं पाए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जैसे बिजली का बिल, रोड बनवा दिए, एजुकेशन पर काम किए, बहुत सारे काम किया भी है उन्होंने। क्या जो ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ 'ਚ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। आपका गुड नेम? तरुण शर्मा। शर्मा साहब ये बताएं कि अगले साल पंजाब में चुनाव हो रहा है, इस बार क्या मूड है पब्लिक का? पब्लिक तो ये चाहती है कि चेंज होए, चेंज करे सरकार को। लेकिन सरकार तो बहुत उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। उन्होंने बिजली बिल फ्री किया ही है, और रोड बनवाया, एजुकेशन पर काम किए, बहुत सारे उनको। देखो क्या होता है ना, अब बिजली का कोई ये होता नहीं, सब बिजली पे कर सकते हैं। एजुकेशन, लेकिन गरीब लोगों को तो फ्री मिल रहा है ना। गरीबों को मिल रहा है, हर बंदा तो पे कर सकता है, कोई वो भी कर सकते हैं। बाकी तो ये हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन और मेडिकल्स ये होनी चाहिए फ्री, बाकी कुछ भी नहीं होना चाहिए आज के टाइम में, क्योंकि सबसे बड़ा स्कैम जो मार्केट में अभी है वो एजुकेशन ही है। एजुकेशन सबसे जरूरी, एजुकेशन बेस है। जी बिल्कुल, उसी पे सुधार होना चाहिए। आपका गुड नेम? तीरथ सिंह। सिंह साहब ये बताएं कि आप यहाँ के प्रॉपर नागरिक हैं, आप एक सिख कम्युनिटी से आते हैं, जो कि आपका बहुत वर्चस्व भी यहाँ पर है। क्या इस बार अब इस इलेक्शन में क्या आप लोगों ने मूड बनाया? इलेक्शन में देखो अब तो पता लगेगा भाई कब 27 में कौन आता है कौन नहीं। आम फिर आदमी भी- पार्टी का जोर तो है नहीं। अब इस बार तो कोई नवी सरकार ही आएगी, कांग्रेस का भी नहीं। अब देखेंगे किसकी आती है, टाइम बताएगा। गठबंधन की आती है कि किसकी आती है, पता लगेगा अभी। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। तो दोस्तों अब आज का न्यूज़ मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।